श्रापित हवेली का रहस्य। मेरे गांव में एक श्रापित हवेली का खंडहर है जो करीब 100 सालों से है। वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली का दरवाज़ा देख आऊं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि रहना तो दूर की बात है, बल्कि कोई इस रास्ते से जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। इसी कारण इसे श्रापित हवेली कहते हैं। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना है। मेरे मन में इसके बारे में और जानने का ख्याल आने लगा। मैंने पूछा क्या है इसके पीछे की कहानी। तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 100 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलोचना था। उस समय में डाकुओं का भी बहुत खौफ हुआ करता था। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया और एक दिन वो भी दिन आ गया जिस दिन के बारे में जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात डाकुओं ने अपने सरदार के साथ मिलकर जमींदार के घर डकैती डाल दी और जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा में रखा सिपाही और नौकर से डाकुओं को लड़ने को कहा और जमींदार के सुरक्षाकर्मी उन डाकुओं से लड़ पड़े। लेकिन जमींदार के सुरक्षाकर्मी कमज़ोर पड़ रहे थे क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर कम और साधारण हथियार के साथ थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियारों के साथ थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर कुछ ही देर में डाकुओं ने मार डाला। ये सब जमींदार देख रहा था। अपने सिपाही और नौकर को मरता हुआ देख जमींदार ने सोचा कि जब तक डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उससे पहले अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को हवेली में किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक खुफिया कमरे में छुपाकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ ही देर में डाकुओं हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। उसके बाद डाकुओं ने जमींदार को मार डाला और लेकिन जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया और डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर खजाना नहीं मिला। फिर डाकुओं ने हार मानकर उस हवेली से चले गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि जमींदार की पत्नी का क्या हुआ होगा, पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी उसका पता किसी को नहीं था। जमींदार की पत्नी बहुत चीखी चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख और प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश से बदबू आने लगा और लोग हवेली में गए और उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर उस लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उसी कमरे में करती है कि उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उसके हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों लोगों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी कभी भी आज कब की बात आज तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो मेरे दोस्तों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की कोशिश की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक उस सदमे में भूलकर नहीं आए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया
एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने को जाता है, लेकिन सुबह में वह उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागलों जैसा रहता है। ये सब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस हवेली के अंदर जाने की। इस कारण से हम डर कर अपने घर की ओर चल दिए और दोबारा फिर हम उस हवेली की ओर नहीं गए।